वेलकम BSc and first sem. Today we will learn how to make a demonstration. So demonstration कैसे बनाते हैं वो तो हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है BSc नर्सिंग फर्स्ट सेम में। तो डिमॉन्स्ट्रेशन पे हम प्रोसीजर करके अपने टीचर या फिर पेशेंट को दिखाते हैं, हमें जो भी टॉपिक मिलता है। जैसे कि मुझे टॉपिक मिला है सर्जिकल हैंड वॉशिंग, तो सर्जिकल हैंड वॉशिंग पे मुझे प्रोसीजर करके दिखाना है कि सर्जिकल हैंड वॉशिंग कैसे करते हैं। सर्जिकल हैंड वॉशिंग के लिए मैं कुछ आर्टिकल्स इक्विपमेंट्स रखूँगी और करके दिखाऊंगी कि सर्जिकल हैंड वॉशिंग कैसे करते हैं, उसके 7 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, कि सर्जरी के आने के बाद कैसे हैंड वॉश करते हैं। सो डिमॉन्स्ट्रेशन लिखने का ये फ्रंट पेज है और डिमॉन्स्ट्रेशन का ये फॉर्मेट है कि डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे लिखा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू मेक डिमॉन्स्ट्रेशन। सो दिस इज़ अवर फ्रंट पेज। हमको सबसे पहले इतना कॉलम बनाना ज़रूरी है। पहला कॉलम बनेगा सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम बनेगा टाइम का, कि जो भी आप टॉपिक को बोल रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोसीजर के वक्त, तो आप कितने समय में बोल ले रहे हैं। और यहाँ पे आपको टॉपिक का हेडिंग लिखना है और यहाँ पे आपको टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आपको टीचिंग एक्टिविटी, यानी आप जो अपने टीचर या फिर पेशेंट के सामने डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोसीजर करके दिखा रहे हैं वो किस मेथड से दिखा रहे हैं, उनको कैसे पढ़ा रहे हैं आप। तो लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं ना, आप बोल बोल के पढ़ा रहे हैं उन लोगों को। और उन लोग लर्निंग एक्टिविटी यानी सीख कैसे रहे हैं, आपके डिमॉन्स्ट्रेशन को सुन के सीख रहे हैं ना, वो लिखना है। एविएट्स यानी किस किस चीज़ों की मदद से आप अपना डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं। तो मैं ट्रे सेटिंग की मदद से अपना डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखा रही हूँ। जैसे कि सर्जिकल हैंड वॉशिंग के लिए मैं ट्रे यूज़ की हूँ। ट्रे पे मैंने रखा है सोप, एल्कोहल बेस्ड हैंड वॉश, टॉवेल, तो वो सब। और इवोल्यूशन मतलब आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले आपको लिखना रहता है डिमॉन्स्ट्रेशन पे इंट्रोडक्शन। सो मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखा है कि मेरा नाम ये है, मैं ये कोर्स लिया है, मैंने ये कॉलेज से हूँ और मेरा टॉपिक जो है। फिर उसके बाद आपको लिखना है इंट्रोडक्शन ऑफ योर टॉपिक, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है मेरे टॉपिक का। उसके बाद आपको डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन टोटल 2 लिखना है और अकॉर्डिंग टू करके लिखना है। जब भी हम डेफिनेशन लिखते हैं तो उसका राइट वे है अकॉर्डिंग टू, जो भी राइटर का नाम है, लेखक का नाम है, उसको लिखना है। जैसे कि मेरे इस डेफिनेशन को दी है गुलाटी जी ने, तो मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू गुलाटी। वो क्या कहते हैं, सर्जिकल हैंड वॉशिंग इज डिफाइंड एज, उसको लिखना है। फिर मैंने सेकेंड डेफिनेशन लिखा है अकॉर्डिंग टू WHO। फिर डेफिनेशन लिखा है। उसके बाद आपको लिखना है पर्पस। पर्पस मतलब मकसद क्या है, तो मैंने पॉइंट्स में लिखा है 1 2 3 4। उसके बाद आपको लिखना है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के लिए आपको 2 कॉलम बनाना है। एक में आपको लिखना है आर्टिकल्स नेम और दूसरे में उस आर्टिकल का क्या क्या यूजेज है, क्या क्या काम है, वो लिखना है। सो मैंने आर्टिकल्स लिखा है। और कितने मिनट में मैंने आर्टिकल्स के बारे में बता लिया, मैंने 5 मिनट में आर्टिकल्स के बारे में बताया है, वो लिखा है। सो ये सब मेरे आर्टिकल्स यूज़ हुए हैं डिमॉन्स्ट्रेशन के वक्त। अब ये आर्टिकल्स, मैंने पहला आर्टिकल लिया है सर्जिकल स्क्रब सिंक और उसका मैंने यूजेस बताया, उसका क्या क्या काम है। फिर वैसे ही मैंने एंटी माइक्रोबियल सोप लिया है, साबुन लिया है, उसका क्या काम है उसको बताया है। ये है मेरे आर्टिकल्स। फिर आपको नेक्स्ट चीज़ लिखना है, वो है प्रोसीजर यानी स्टेप्स। आपने किस तरीके से, आपका क्या क्या स्टेप्स है डिमॉन्स्ट्रेशन का, पहला स्टेप। फिर उसके बाद बगल में आपको लिखना है रेशनल। रेशनल मतलब एक्सप्लेन करना है अपने स्टेप्स को। ये है आपका प्रोसीजर, ये है आपके स्टेप्स। पहला स्टेप है रिमूव ज्वेलरी, अगर हाथ में आपने कुछ पहना है तो उसको रिमूव कर दो। और रेशनल ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ये भी प्रोसीजर है। उसके बाद आपको लिखना है आफ्टर केयर। जब आप डिमॉन्स्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद आपको क्या क्या केयर करना है वो भी करके दिखाना है। ठीक है, आपको जो टॉपिक मिला है उसके बाद, मुझे नहीं लगता कि मेरे सर्जिकल हैंड वॉशिंग में आफ्टर केयर करके है, तो मैंने इसे नहीं लिखा है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप जो कर रहे हैं उसमें नर्सेस का क्या रोल है। ओके, उसके बाद आपको लिखना है कंक्लूज़न। कंक्लूज़न मतलब आउटकम। ओके, ये जो भी टॉपिक आपने दिया है उसको छोटा सा समराइज़ करते हुए लिखना है, आपको जो भी टॉपिक मिला है उस पर।
उसके बाद आपको लिखना है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में आपको क्या लिखना रहता है? बिब्लियोग्राफी में आपको राइटर का नाम लिखना रहता है, ठीक है, और बुक पेज नंबर लिखना रहता है। बिब्लियोग्राफी एक्चुअली क्या होता है? आप जितना भी ये कंटेंट है, आप जो भी ये लिखे हैं, जितना भी कंटेंट आपने लिखा है, ये सब आपने कौन से बुक से लिखा है और उस बुक को कौन से राइटर ने लिखा है और कौन से पेज नंबर से आपने लिया है, वो सबको लिखना है बिब्लियोग्राफी में। और जब आप राइटर का नाम लिखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होना चाहिए। जैसे कि पहले मेरे राइटर का नाम ए से स्टार्ट है, दूसरे राइटर का नाम बी से स्टार्ट है, तीसरे राइटर का नाम एल एम, तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। ए बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, इस तरीके से। और उसके बाद आपको क्या लिखना है? बुक का पेज नंबर भी लिखना चाहिए। तो मैंने लिखा है बुक के, मैंने इतने से इतने पेज नंबर के बीच में ये टॉपिक मैंने उठाया है, उस टॉपिक का नाम भी लिखा है, ठीक है, ये पेज नंबर लिखा है। सो दैट वाज ऑल अबाउट कि डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे लिखते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो सो थैंक यू।